प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आपु ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता माता कहती कि हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयतनया कही नीति बुझावा। कहे सि सकल निश्चरनि बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हूँ जाई। सीता माता के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भवन गयं दश कंधर, इहाँ पिशाची निवृंद। सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यो कहकर रावण घर चला गया।
यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रते निपुण विवेका, सबन बोली सुनायसी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक अर्थात ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नागन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। मैं पुकार कर अर्थात निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों अर्थात समय के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।